सीएम नीतीश कुमार समाधान यात्रा के दौरान आज भोजपुर जिले का दौरा करेंगे। समाधान यात्रा के दौरान सीएम सबसे पहले कोइलवर प्रखंड के सगट्टी पहुंचेंगे, जहां वो त्रिशान इंडस्ट्री और जिला मत्स्य विभाग के प्रयास से बनाए गए फिश प्लांट का दौरा करेंगे। इस फिश प्लांट में बायोफ्लॉक विदेशी फिश फार्मिंग के साथ ही मछली खरीदने वालों के लिए उसी जगह आइस फैक्ट्री बना उन्हें बर्फ उपलब्ध कराने और कोल्ड स्टोरेज बनाकर उसमें मछलियों को संरक्षित किए जाने की तकनीक को सीएम देखेंगे। सकड्डी स्थित इस प्लांट में बन रहा ये कोल्ड स्टोरेज बिहार में पहला है, जहां मछलियों को संरक्षित करके रखने की योजना है। एक्वा कल्चर के तहत बने इस प्लांट में बायोफ्लॉक तकनीक से पोखरे का भी निर्माण कराया गया है, जो अपने आप में खास है, जिसका सीएम नीतीश कुमार निरीक्षण करेंगे। सीएम के दौरे के बाद इस जगह को एक्वा टूरिज्म के तहत तैयार करने की योजना है, जहां आम आदमी भी मछली पालन की विधि जान सकेंगे। वहीं उसके बाद मुख्यमंत्री कोइलवर प्रखंड के धंडिया उच्च विद्यालय में पहुंचेंगे, जहां की वहां लोगों से मुलाकात करने के बाद विद्यालय का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद संदेश पंचायत के तीर्थकौल गांव में नल जल योजना का निरीक्षण करने के बाद लोगों से मिलेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से सीधे आरा जिला मुख्यालय पहुंचेंगे, जहां जीविका दीदियों से संवाद करेंगे। इसके बाद जिला समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। और संपादक अशोक मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे भोजपुर लिए चलते हैं। अशोक जी, भोजपुर में आज पड़ाव है नीतीश कुमार के समाधान यात्रा की, क्या तैयारी तस्वीरें देखने को मिल रही है? धन्यवाद राहुल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाधान यात्रा की शुरुआत आज आरा यानी कि भोजपुर से होगी और करीब 11:15 बजे वो यहाँ पे पहुँचेंगे। यहाँ पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा एक जो मछली पालन योजना है राज्य सरकार की, जो मछली के विकास के लिए राज्य सरकार ने योजना बनाई है, उस योजना का एक तरह से कहिए कि उसकी एक झांकी यहाँ पे आकर के वो देखेंगे कि किस तरह से मछली पालन के लिए राज्य सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं उसको किस तरह से मूर्त रूप दिया जा रहा है। और इसके लिए मुख्यमंत्री आज सकड्डी आएंगे और यहाँ पे ये मछली पालन योजना को दिखाएंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर के आप देख सकते हैं कि पूरी तैयारी की गई है। योजना का नाम भी आप देख सकते हैं और सबसे बड़ी बात है कि योजना राज्य सरकार का लक्ष्य है कि अभी भी राज्य से बाहर भारी मात्रा में मछलियां आती हैं और राज्य का पैसा बाहर जाता है, यानी कि मछली उत्पादन में राज्य सरकार चाहती है कि यहाँ के जो मत्स्य पालक हैं वो आत्मनिर्भर बने और बिहार में अब मछलियाँ जो हैं सो बाहर से न आवें। ये देखिए कि विभिन्न प्रकार के यहाँ पे प्रयोग किए गए हैं। ये देखिए तालाब है और इस तालाब में जो ऑक्सीजन मछलियों को ज़्यादा से ज़्यादा मिले उसके लिए देखिए ये मशीन लगाई गई है। और फिर हम आपको दिखाएंगे कि कई तरह की जो योजनाएं हैं वो योजनाएं किस तरह से यहाँ पे चलाई जा रही हैं कि मछली पालन के लिए जो पोखर बनाए गए हैं, मिनी तालाब बनाए गए हैं और उसके बाद यहाँ पे मछलियों का उत्पादन हो रहा है। तो हम क्या योजना है राज्य सरकार की और ये जो आप लोगों ने सर डायरेक्टर से क्या है, क्या खासियत है? देखिए, ये एक्चुअली अब ये है कि हम लोग को प्रोडक्शन बढ़ाना है। जो अभी हमारा लक्ष्य 3 टन था प्रति हेक्टर का, अब उसको 5 टन जाना है। तो हाई डेंसिटी में करने के लिए ऑक्सीजन लेवल को हाई करना है। तो ये जो हम लोग लगा रहे हैं एरेटर्स, इस एरेटर लगाने से क्या होगा, इसमें जो इतना स्प्लैशिंग होगा उतना ऑक्सीजन ज़्यादा डिजॉल्व करेगा। ऑक्सीजन लेवल हाई रहेगा तो हम हाई डेंसिटी में कल्चर कर सकेंगे और हाई डेंसिटी कल्चर करेगा तो हाई प्रोडक्शन हाई प्रोडक्टिविटी होगी। यही मेरा मेन लक्ष्य है मुख्यमंत्री योजना का, जिसमें ये हम लोग जो है जो लाभुक भी लगा रहे हैं उनको हम लोग 50% अनुदान दे रहे हैं सामान्य को, और अन्य जाति अनुसूचित जाति और जनजाति को हम लोग 70% इस पर अनुदान दे रहे हैं। सर ये योजना है। इसकी कितना का प्रोजेक्ट लगभग होता होगा ये? तो इसका यूनिट कॉस्ट कितना है? इस पूरे मत्स्य प्रक्षेत्र में कई विधाएं हैं। पहली विधा जो है वो है कोल्ड स्टोरेज का अधिष्ठापन, उसके बाद है हमारा आइस प्लांट और तीसरा है हमारा 50 टैंक 7.5 लाख लीटर का बायोफ्लॉक तालाब टैंक। और ये आपके बगल में जो दिख रहा है यह है हमारा बायोफ्लॉक तालाब और ये एक नियमित तालाब है जिसमें हम लोगों ने उच्च उत्पादन के लिए एक एरेटर को दिया है। ये जो सारी योजनाएं जो हैं वो डिफरेंट अवयवों के अंतर्गत हैं।
जैसे कोल्ड रूम का जो अधिष्ठापन है वो 36,50,000 रुपये का है, जिसमें 40% का अनुदान है। उसी तरह इस पूरे क्षेत्र में बर्फ़ नहीं हुआ करता था, जिसके वजह से मछुआरों को ज़्यादा देर तक मछली बेचने का समय नहीं मिल पाता था, मछलियाँ जल्दी खराब होने लगती थी, उसको उचित मूल्य नहीं मिल पाता था। उनको उचित मूल्य दिलाने के लिए हम लोगों ने एक प्रयास किया है यहाँ आइस प्लांट लगाने का, जिसकी यूनिट कॉस्ट 36,50,000 है और 40% अनुदान 14,60,000 होता है। उसके बाद जैसा कि हमारे निदेशक महोदय ने कहा कि यह जो 7.5 लाख लीटर का हमारा जो बायोफ्लॉक टैंक है, यह उतने ही उत्पादन को देगा जो परंपरागत रूप से 1 हेक्टेयर या उससे अधिक की भूमि में होता। उसी तरह 0.1 हेक्टेयर का जो यह तालाब है, यह 1 हेक्टेयर या उससे ज़्यादा के जमीन पर ही यह संभव था। आपको पता होगा परिवार का विभाजन हो रहा है, लोगों में लैंड होल्डिंग की जो कैपेसिटी है वो कम होती जा रही है, भूमि का क्षरण भी हो रहा है। उन सभी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने नए युवकों को इस रोजगार में लाने के लिए, जिससे कि उन्हें एक मिनिमम कितनी जमीन की जरूरत पड़ती है, यह डिपेंड करता है कि आप कौन सा अवयव लेते हैं। अगर आप केवल आइस प्लांट लगाते हैं तो 2000 स्क्वायर फीट का जमीन चाहिए। अगर आप ये 7.5 लाख लीटर का अगर आप बायोफ्लॉक टैंक लगाते हैं तो 3000 स्क्वायर मीटर जमीन चाहिए। अगर आपको बायोफ्लॉक तालाब बनाना है तो 0.1 हेक्टेयर का आपको जमीन चाहिए। तो ये राहुल, ये मतलब राज्य सरकार ने मछली उत्पादन के लिए कई योजनाएं चलाई है और इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि मछली उत्पादन के क्षेत्र में राज्य आत्मनिर्भर बने और कम से कम भूमि के उपयोग से आप बेहतर मछली उत्पादन कर सके। हम दिखाएंगे कि किस तरह से, देखिए कृत्रिम यहाँ पे तालाब बनाए गए हैं और उस तालाब में मछलियां भी रखी गई हैं और उस मछलियों को किस तरह से उसका पालन किया जा रहा है उसकी एक झांकी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब यहाँ पे आएंगे तो उन्हें यह दिखाया जाएगा कि अब मछलियों के उत्पादन के लिए यानी कि मछली पालन के लिए बहुत बड़े तालाब की या पोखर की जरूरत नहीं है। आप चाह सकते हैं तो छोटे छोटे तालाब भी बना करके और आप इसमें ये कर सकते हैं कि मछली उत्पादन कर सकते हैं। आप देखिए कि किस तरह से ये कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं छोटे छोटे जगहों पर और इसमें पानी डाले जा रहे हैं और पानी डाल करके इसमें मछलियां उत्पादित की जाएगी और इसमें मछलियों को छोड़ा भी जाएगा। मुख्यमंत्री यहाँ पे आएंगे तो जो जिन तालाबों में पानी भरा जा रहा है उसमें इसको मछली को छोड़ा जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे तालाब हैं जो उसमें मछली को छोड़ा गया है और एक तरह से कहिए कि ये ऐसी है कि अगर बारिश का पानी नहीं भी जमा हो या यूँ कह लीजिए कि प्राकृतिक रूप से अगर उसमें जल उपलब्ध नहीं हो तो कृत्रिम रूप से भी जल उपलब्ध कराया जाए। देखिए किस तरह से मछली उत्पादन यहाँ पे हो रहा है। ये इस कृत्रिम तालाब में पानी भर दिया गया है और उसके बाद इसमें मछली को छोड़ा गया है। तो मुख्यमंत्री सबसे पहले यहाँ पे आएंगे, यहाँ आ करके मुआयना करेंगे वो, और जो राज्य सरकार ने योजना बनाई है और इस योजना के विकास के लिए यानी कि इस योजना को जमीन पर उतारने के लिए राज्य सरकार ने कई अनुदान भी दिया है और मछली उत्पादकों को आर्थिक रूप से सहायता भी दी जा रही है ताकि उन्हें कोई कठिनाई न हो और अब कम से कम जमीन पर भी बेहतर से बेहतर मछली का उत्पादन हो। इसके लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर के देखिए कि इस इलाके को दुल्हन की तरह सजाया गया है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री अब से 1 घंटे बाद लगभग यहाँ पे आएंगे, फिर इस योजना का मुआयना करेंगे और फिर आगे आरा के लिए निकलेंगे। जी बिल्कुल। तो आरा की अगर बात करें बाकी इसके अलावा कार्यक्रम की, तो किस तरीके से शेड्यूल जो है वो जारी किया गया है? लोगों से संवाद होना है, समीक्षात्मक बैठक भी करने हैं, तो उसके बारे में क्या कुछ और जानकारी है? बिल्कुल, देखिए इसके बाद फिर मुख्यमंत्री इसी कोइलवर प्रखंड में जाएंगे और वहाँ विकास योजनाओं को देखेंगे। फिर उसके बाद वो संदेश प्रखंड में जाएंगे, वहाँ फिर विकास योजनाओं को देखेंगे। मुख्यमंत्री का काफ़ी व्यस्त कार्यक्रम है और उसके बाद वो आएंगे जिला मुख्यालय में, फिर तब जीविका दीदियों से भी वो बातचीत करेंगे, फिर समीक्षात्मक बैठक करेंगे और फिर शाम में वापस लौट जाएंगे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज एक तरह से कहिए आरा में तूफानी दौरा है और कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। विकास योजनाओं को जहाँ जमीनी हकीकत देखेंगे, वहीं जीविका दीदियों से बातचीत करेंगे और फिर विकास योजनाओं को लेकर के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। जी चलिए, शुक्रिया अशोक जी तमाम जानकारी के लिए।